नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना फार्माजोन के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम इट्राकोनाजोल मेडिसिन के बारे में जानेंगे यह कब और किन परिस्थितियों में दिया जाता है, इसकी कितनी डोज दी जाती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और यह कब नहीं दी जाती है, यानी इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। कोनाजोल एक एंटीफंगल दवा है। शरीर के किसी भाग में जैसे लंग्स में, मुंह, गले, पैर के नाखून या हाथों के नाखून पर फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए दी जाती है। यह दवा कैप्सूल, टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन के रूप में आती है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल मार्केट में 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके ब्रांड एरिया और डॉक्टर वाइज बदलते रहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कैंडी फोर्स मैनकाइंड द्वारा बनाया गया हुआ है, कैंडीट्राल ग्लेनमार्क द्वारा बनाया जाता है, आईटी मैक मैक्लियोड्स का है, आईटी स्पोर इंटास फार्मा का आता है, इट्रोसिस सिस्टोपिक का आता है। आपके एरिया में या और भी किसी नाम से उपलब्ध होगा। अगर इसमें इट्राकोनाजोल है तो आप उसे ले सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इट्राकोनाजोल का यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यह हाथ पैर के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन के इलाज में दिया जाता है। अगर लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गई हो, संक्रमण जो है वह फैल रहा हो, तो उसे रोकने में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। यह बकल कैविटी में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उसे रोकने में दिया जाता है। मुंह, गले और फूड पाइप में अगर ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, उसे भी रोकने में डॉक्टर इसे देता है। यह अगर फ्लूकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल टैबलेट आती है जिसे वीकली एक बार लिया जाता है, उससे फंगल इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा हो तो डॉक्टर इट्राकोनाजोल देता है, इससे जल्दी ठीक हो जाता है। यह एचआईवी पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि एचआईवी पेशेंट्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वह ख़त्म नहीं होगा, उसे हम सिर्फ रोक सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में। सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करें तो यह चाइल्ड में 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी पर 24 आवर्स में 2 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। बड़ों में इसकी डोज 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम बीमारी की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। जर्नली कम इन्फेक्शन में डॉक्टर 100 मिलीग्राम वंस ए डे और ट्वाइस ए डे खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। यह 200 mg वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, इवन 3 टाइम्स ए डे डॉक्टर रिकमेंड करता है। वह डिपेंड करता है कि फंगल इन्फेक्शन कितना गंभीर है। यह दवाई लॉन्ग टर्म तक दी जाती है, लगभग 1 से लेकर 3 महीने तक। दोस्तों यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो इसे डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा डेंजरस होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे इसे लेने से जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग, नौसिया, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन लग सकते हैं। इसे लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इससे सर दर्द, चक्कर का आना, उनीदापन जैसा महसूस हो सकता है। इससे एसजीपीटी, एसजीओटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीलिया होने के चांसेस भी हो सकते हैं। कई पेशेंट्स में जो इट्राकोनाजोल से एलर्जिक हैं, उनमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इट्राकोनाजोल ले रहे हैं तो एंटा एसिड जैसे डाइजीन, म्यूकेन जेल और भी कोई जो एसिड को कम करने वाली दवाई है, वह इट्राकोनाजोल लेने के 2 घंटे के बाद ही लेनी चाहिए, यानी हमें 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर हम कोई पीपीआई ले रहे हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं तो उसे भी हमें बाद में 2 घंटे बाद ही लेना चाहिए। अगर हम उसे साथ साथ लेंगे तो वह इट्राकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। अब जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। तो अगर हमें हार्ट अटैक आया हो या हमारा हार्ट बीट इरेगुलर बीट कर रहा हो या हमें हाई ब्लड प्रेशर हो तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि इट्राकोनाजोल लेने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर हमें कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी में इन्फेक्शन है, तो भी हमें अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, क्योंकि इट्राकोनाजोल लेने के बाद एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे लिवर डैमेज हो सकता है।
प्रेगनेंसी में भी इसे देने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी है। दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।